हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और आपकी कक्षाएं बहुत अच्छे से चल रही होंगी और तैयारी अब शुरू कर दी है सर। एकदम चौचक वाली सर तैयारी करिए। एसके स्टडी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल आपके साथ है, था, रहेगा हमेशा। एक बात याद रखना, पूरी तैयारी सर हम करवा देंगे। और एक चीज और सर, हम लोग आप सभी के लिए डिजाइन के महाभारत बैच, वहां पे वो सेट गेस्ट पेपर दिए जो सर ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैलेंज है कि उस सेट से सर बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि सर बोर्ड कहाँ से सर प्रश्न बनाएगा, रिपीटेड बनाता है। वो सारा हम निचोड़ दे दिए हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन करिए। लास्ट 1 डे में आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि कल एग्जाम है, आज ज्वाइन करके पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, चलिए सर, यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हूँ सर ये 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले निबंध लेखन। सर यहाँ पर सर जी हम लोग 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले हिंदी के निबंध लेखन आए हैं लेकर सर जी। जैसे पर्यावरण पर है और सारी चीजों पे पूरा पूरा, और हम आपको करना भी सिखाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आपको मैं बताऊं, सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा। एक एक हेडिंग लेकर आपको लिखना सिखाऊंगा। क्या सर जी? निबंध लेखन, वो भी 24 फरवरी के लिए। चिंता न करो, ठीक है ना। चलिए सर, एक बात याद रखिएगा सर, इसका जो पीडीएफ है आप सर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे सर? टेलीग्राम चैनल है एसके स्टडी। आपका टेलीग्राम चैनल है, अपना टेलीग्राम चैनल है एसके स्टडी। ज्वाइन जरूर करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। एंड भाई साहब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते होंगे। हाँ हाँ ना गुरुदेव, उन्होंने जब से मुझे छोड़ा ना, तब से सर जी हम इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिए, है कि नहीं? कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, जो बच्चे महाभारत बैच से जुड़े हैं, आज एक लाइव क्लास थी, ठीक है, और 3 अपलोडेड, मतलब 4 सेट आपको कंप्लीटेड आज महाभारत बैच में जो स्टूडेंट है उनको मिल जाएगा। मतलब 4 फिजिक्स के महाभारत बैच सेट में आ चुके हैं। चैलेंज करते हैं सर जी, एक भी बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर उतना तैयार कर लेते हैं अपने आप में, रामबाण पेपर है सर जी वो। और साथ ही साथ जो वहां पे मैंने हैंड रिटेन नोट दिया है, आप तैयार कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है सर। सबसे पहला यहाँ पे सर आपका है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। इस पर हमारा सर क्या है? निबंध है, और एक इंपॉर्टेंट निबंध है आपके क्लास 12th हिंदी में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। अगर आप आल्ट से हैं तो बिल्कुल आपके लिए महाभारत बैच सर बहुत जरूरी है ज्वाइन करना, क्योंकि आपको वहां पे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए सर, सबसे पहले आप देखिएगा, जब आप पर्यावरण संरक्षण पर महत्व लिखेंगे, सबसे पहले आप अगर निबंध लिख रहे हैं तो प्रस्तावना डालिए। क्या डालेंगे सर? प्रस्तावना। प्रस्तावना में सर हम वो चीज लिखेंगे जो कि सर बताना है पर्यावरण के बारे में। प्रस्तावना में सर हमें इसके बारे में बताना होता है, इसकी परिभाषा कुल मिला के लिखना होता है, और कुछ भी नहीं। तो हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, इसमें लिखेंगे पर्यावरण हमारा घर है, यह हमें जीवन देता है, यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें भोजन और पानी देता है, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और इन समस्याओं का सामना करने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना क्या है सर जी? आवश्यक है, या बोले तो गुरुदेव क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया सर ये क्या अपना प्रस्तावना। अब हम थोड़ा सा लिख सकते हैं कि आखिरकार पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। संरक्षण का मतलब होता है सर बचाव करना, उसको सुरक्षित रखना। तो आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट है, वो स्वस्थ जीवन शैली के लिए। मतलब अगर अपना जीवन स्वस्थ बनाए रखना है तो जाहिर सी बात है हमें पर्यावरण बचा के रखना होगा। यानी कि इसमें लिखेंगे स्वच्छ हवा, साफ पानी और स्वस्थ भोजन हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का क्षरण इन सबको प्रभावित करता है, जिससे कई बीमारियां फैलती हैं। पर्यावरण क्षरण, क्षरण का मतलब होता है जो वनों की क्या हो रही है सर? कटाई हो रही है। ठीक, जैव विविधता के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अर्थात पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। इनकी विविधता को बनाए रखना हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। क्या है? बहुत ही आवश्यक है। अगला है आर्थिक विकास, अर्थात इसमें लिखेंगे स्वच्छ पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देता है और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक क्या होता है सर जी? अपना विकास होता है। ठीक, अगला है भविष्य की पीढ़ियां, अर्थात इसमें लिखेंगे अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कदम उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो भविष्य की क्या सर जी? पीढ़ियां हैं। अगला यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। सर पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला जो उपाय है सर जी, पेड़ लगाएं।
अर्थात पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं सर जी, छोड़ते हैं। दूसरा, ऊर्जा का बचाव करें, अर्थात बिजली, पानी, अन्य संसाधनों का कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए। कचरे का पुनर्चक्रण करना चाहिए, अर्थात कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण के लिए भेजें। अगर हम लोग कचरा जो है एक जगह पर इकट्ठा किए जाएंगे तो एक दिन सर पूरा इतना ज्यादा हो जाएगा कि अपना पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सर बदबू फैलेगी, तो इसीलिए उसका पुनर्चक्रण करें। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जिनका हम लोग उपयोग खाद में कर सकते हैं तो उसको खाद में का उपयोग करें। जिसका ऐसा लग रहा है सर कि इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है तो वहां पे हम लोग अपना उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी रिसाइकल में। अगला है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, अर्थात निजी वाहनों के उपयोग को कम करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अर्थात हमें अपने पर्सनल निजी वाहनों का क्या करना चाहिए सर जी, प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला यहाँ पे जल संरक्षण, क्या यहाँ पे सर, जल संरक्षण अर्थात पानी को बर्बाद ना करें और बारिश के पानी को एकत्रित करना चाहिए। फिर लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण को बचाने में योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण बनाने का क्या लें सर जी, संकल्प लें। निष्कर्ष में लास्ट में आपको यही लिखना है कि हाँ भैया, कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, पूरी तैयारी करवा दूंगा, बैक टू बैक क्लासेस दूंगा आपको। दूसरा आपका है वर्तमान समय में नारी शिक्षा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध सर। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सर, प्रस्तावना लिखना है। क्या लिखना है सर जी, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे सर, नारी के बारे में बताएंगे, नारी शिक्षा के बारे में, मतलब कि उसको भैया ज्ञान देना है, पढ़ाना है। अर्थात नारी शिक्षा आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, या फिर बोले तो सर अनिवार्य है। नारी को शिक्षित करना क्या है, बहुत ही जरूरी हो गया है। नारी शिक्षा का सर महत्व क्या क्या है सर, नारी शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है सशक्तिकरण के लिए, अर्थात शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती है। अगला, सामाजिक विकास के लिए हमें नारी को पढ़ाना है, अर्थात शिक्षित महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। वे कुरीतियों और अंधविश्वासों को चुनौती देती हैं और समाज को क्या करती है सर जी, जागरूक करती हैं। अगला लिखेंगे सर, आर्थिक विकास के लिए, अर्थात शिक्षित महिलाएं रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार भी ला सकती हैं। अगला, बच्चों का विकास के लिए शिक्षित माताएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती हैं और उनके सर्वांगीण विकास में क्या होता है सर, योगदान भी दे सकती हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखेंगे लैंगिक समानता, अर्थात नारी शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाती है। लैंगिक समानता का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सर महिला है, वो क्या हो गई सर जी, डीएम बन गई, ठीक। तो भाई साहब उसको बोला जाएगा ना कि भाई साहब देखिए, ये महिला है डीएम है, ये पुरुष है डीएम है, तो कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के युग में सर कौन पढ़ा रहा है? अगर आपको सर आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए सर उनसे बेस्ट कोई भी नहीं है आपके लिए। अगला लिखेंगे वर्तमान स्थिति क्या है, जो नारी शिक्षा है, यानी नारियों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या स्थिति है, वो यहाँ पे समझना है। भारत में नारी शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा दर कम है। सामाजिक और आर्थिक कारणों से कई लड़कियां स्कूल भी क्या करती है सर जी, छोड़ देती है, मतलब स्कूल जाती ही नहीं। अगला हेडिंग डालेंगे सर जी, चुनौतियां और समाधान। मतलब लड़कियों को क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं और ऐसे से क्या क्या समाधान है। कि जैसे मान लीजिए कि लड़कियों की पहली चुनौती है कि वो दूर दराज के इलाकों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते।
क्योंकि भैया सिक्योरिटी की होती है जिम्मेदारी। अब समाधान क्या है कि दूर दराजे स्कूल ना बना के उनके घर के पास में स्कूल स्थापित किया जाए, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा गांव हो, पास पास हो घर, वहां पे स्कूल को लाना चाहिए। अर्थात लड़कियों को स्कूल भेजना, ये क्या हो गया, समाधान हो गया और चुनौती दोनों। तो अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, मतलब जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा किया जाए कि भैया उनको अच्छे से पढ़ाया जाए। उसके बाद सुरक्षित वातावरण, स्कूलों को लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा। और अगला है आर्थिक सहायता, अर्थात गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। फिर लास्ट में लिखेंगे सर निष्कर्ष। क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, नारी शिक्षा एक निवेश है जो समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचाता है। हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले और शिक्षित महिलाएं ही एक सशक्त और विकसित समाज का निर्माण कर सकती हैं। ठीक। अगला आपका तीसरा वाला जो सर जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, वो आपका निबंध है सर जी विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। मतलब जो विद्यार्थी जीवन है, इसमें अनुशासन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले हेडिंग बना के लिखेंगे सर प्रस्तावना, मतलब कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में बताना होगा। अनुशासन का मतलब ये है कि बात समझ के चलिए कि हमें सुबह में सर ये टाइम पे उठना है और रात में टाइम पर सो जाना है। ये नहीं कि रील्स देखते रहना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है सर। अगर आज नहीं पढ़ेंगे, कल को सर आपको रोना पड़ेगा। तो अर्थात इसमें लिखेंगे अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, समय का सदुपयोग करने और एक सफल जीवन जीने में मदद करता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है जब हम क्या होते हैं सर जी, विद्यार्थी होते हैं। आगे लिखेंगे विद्यार्थी जीवन में आखिरकार अनुशासन का महत्व क्यों है, ऐसा क्या है जिसके वजह से विद्यार्थी जीवन में हमें अनुशासन में रहना चाहिए। तो सबसे पहला, अध्ययन में सफलता के लिए, अर्थात अनुशासन एक छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नियमित अध्ययन, समय पर होमवर्क पूरा करना और परीक्षाओं की तैयारी करना अनुशासन का क्या होता है सर, परिणाम होता है। अगला यहाँ पे लिखेंगे समय का सदुपयोग, अर्थात अनुशासित छात्र अपने समय का प्रबंधन करना जानते हैं। वे व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए, अर्थात अनुशासन एक छात्र के व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तित्व का विकास करता है और यह उन्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना, धैर्य रखना और चुनौतियों का सामना करने में की क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक। अगला है यहाँ पे आपका शरीर समाज में योगदान, अर्थात अनुशासित छात्र एक अच्छे नागरिक बनते हैं और वे समाज की नियमों का पालन करते हैं और वे समाज के विकास में क्या देते हैं सर जी, योगदान भी देते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, अर्थात अनुशासन से आत्मविश्वास बढ़ता है और जब एक छात्र जानता है कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। अगला यहाँ पे लिखेंगे सर जी कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन कैसे लाया जा सकता है। तो सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करके, यानी कि स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य का आपको निर्धारित करना होगा। दूसरा, समय सारणी, एक समय सारणी बनाएं और उसका क्या करें, आप पालन करें। अगला यहाँ पे लिखेंगे अध्ययन का नियमित समय देना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन एक निश्चित समय अध्ययन के लिए निर्धारित करना। ध्यान केंद्रित करने की आदत डालना होगा, अर्थात अध्ययन करते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अगला, स्वस्थ जीवन शैली, अर्थात नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन लें और पर्याप्त नींद आपको लेना जरूरी है। फिर आगे लिखेंगे सकारात्मक सोच, इसमें क्या लिखेंगे, सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास करें। फिर लास्ट में लिखेंगे सर निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अनुशासन एक छात्र के जीवन में सफलता की कुंजी है और अनुशासित छात्र ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए हमें विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये रहा सर आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले सर जी आपके निबंध लेखन बोर्ड परीक्षा 2023
25 के लिए जो 24 फरवरी होने वाला है, इसी प्रकार से हम पूरी आपकी टॉपिक तैयारी करवा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। और हाँ, जो बच्चे महाभारत बैच से नहीं जुड़े तो भैया जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सिलेक्टेड पेपर विथ सॉल्व आपको प्रोवाइड किए हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जुड़ सकते हैं। मात्र ₹100 में सर जी वो पेपर पढ़ें, जहाँ सर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा, 100% गेस पेपर फँसने वाला दिए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।